तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 6.1 का पहला प्रश्न करने वाले हैं और पहली प्रश्नावली भी है साथियों। आप अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो देखिए जरा, मैं जरा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इससे पहला वाला पार्ट था वर्ग तथा वर्गमूल, जो अपन ने पहले कर लिया है। उनकी सारी लिंक जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब देखिए मेरे साथियों, यहाँ पर क्या करना है कि देखिए वर्ग कुछ इस तरह से होते थे कि एक का स्क्वायर, एक पे घात दो, दो पे घात दो, तीन पे घात तीन। लेकिन घन में क्या होता है साथियों, घन में देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, घन में क्या करते हैं, कोई भी संख्या है उसके ऊपर तीन घात लिख देते हैं। मतलब उस संख्या को तीन बार गुणा करते हैं। देखिए साथियों, अब यहाँ पे देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्ण संख्या घन संख्या क्या होती है। पूर्ण घन संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी एक संख्या को उसी में तीन बार गुणा करने पर प्राप्त होती है। पूर्ण घन संख्या होती है। जैसे साइड में देखिए, यहाँ पे लिखा है दो की घात नहीं सॉरी, तीन की घात तीन लिखा हुआ है। यहाँ पर तीन की घात क्या लिखा हुआ है साथियों, तीन। तो अपन ने तीन को कितनी बार गुणा किया साथियों, तीन बार गुणा किया है अपन ने तीन को, तो अपन को 27 प्राप्त हुआ। और ये 27 जो है ना साथियों, वो एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है ना साथियों, मतलब एक संख्या को तीन बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। और उसी तरह दो को देखिए, दो पे लिखा हुआ है दो की घात तीन। तो देखिए साथियों, तो देखिए मैं आपकी जानकारी बता दूं कि प्रत्येक संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती। देखिए क्योंकि देखिए 8 और 27 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आती हैं, लेकिन वो संख्याएं ना पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी। क्योंकि उनको अगर अपन कौन सी संख्या का गुणा करने के 15, तीन बार गुणा करने की 15 है, नहीं आएगा ना। दो का तीन बार गुणा किया 8 आया, और तीन का तीन बार गुणा किया 27 आया। तो इसके बीच की जो संख्याएं होंगी ना, वो पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है ना साथियों। अब देखिए, पहले वर्ग वर्ग तथा वर्गमूल में आपने ये पढ़ा था कि अपने जब अपन इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इनके दो दो के जोड़े बनते हैं। कहा कि दो दो के जोड़े बनते थे, लेकिन इसमें तीन तीन के जोड़े बनेंगे। ठीक है ना साथियों। अब देखिए यहाँ पे एक और लाइन लिख दीजिएगा, प्रत्येक संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती। ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। और सुनिए, वर्ग मैंने आपको याद करने के दिए दिए थे। अगर आपने याद कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो घन याद कीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा जो साइड में लिखे हुए हैं ना साथियों। देखिए पहले तो अपन पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 216। नहीं साथियों, 216 में आखिरी अंक 6 है, एक सम संख्या है, तो ये दो से कट जाएगा। ठीक है ना साथियों। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्याओं से। ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए जरा, अपन इसका कैसे करेंगे, ठीक है ना। दो से करेंगे। देखिए एक देखिए, दो एकम दो नहीं नहीं, दो एकम तो नहीं लेंगे साथियों, अपन यहाँ पे 20 लेंगे, क्योंकि पहले 21 आ रहा है, फिर 16 कटेगा नहीं। पहले दो अंक ले सकते हैं, बाद में दो अंक नहीं ले सकते। ठीक है ना साथियों। पहले 20 काटा तो 10 आ गए। देखिए अगर आपको इस तरह से दिक्कत आ रही है ना, तो आप 216 में दो का भाग देख लीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा ना वही होगा। ठीक है ना साथियों। दो का भाग दे के देख लेना, 108 ही आएगा। ठीक है ना साथियों। उस तरह आप ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन तीन के जोड़े बनेंगे। देखिए जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, ये देखिए तीन तीन के अपने जोड़े बन गए। एक जोड़ा बना है अपना दो दो का, अपना दो आया है कितनी बार, तीन बार। और एक बार तीन आया है कितनी बार, तीन बार। तो देखिए साथियों, अपन घन को इसको इस तरह से दर्शाते हैं कि वर्गमूल लगा के उसमें तीन लिख देते हैं आगे। ये हो गया घनमूल, इसको कहते हैं घनमूल का चिन्ह। ठीक है ना साथियों। देखिए एक बार अपनी जोड़ा बना है दो दो का, और एक बार अपना जोड़ा बना है तीन तीन का। ठीक है ना साथियों। देखिए इस तरह से अपन ने इसका घनमूल भी ज्ञात कर लिया। देखिए और इसका ये भी अपन को पता चल गया कि एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या क्यों है, क्योंकि इसके जोड़े कंप्लीट हो गए साथियों। अब देखिए, अब मैं आपको अगले वाले प्रश्न में समझा दूंगा कि जोड़े कंप्लीट होने से आता है क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर तीन बार दो आ गया तो एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे तीन बार तीन आ गया तो एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे दो बार तीन और दो नहीं, तीन बार दो और दो बार तीन आता ना, तो अपन नहीं, ये जोड़ा कंप्लीट नहीं होता। इस वाले प्रश्न में देखिएगा आप, इसमें क्या है, अपन इसका भाग गुणा करेंगे, भाग देंगे। अगर आप इस तरह से देके देख लीजिएगा आप लोग तो, अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा तो आप इस तरह से भाग दे के देख लेना। भाग देना है साथ में, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ भाग है। अगर आपको कोई अलग टाइप का लग रहा है तो ये कुछ वो नहीं है। ठीक है ना साथियों।
मुझे क्या है, इनकी आदत पड़ गई है तो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ इसमें, ठीक है ना मेरे साथियों। आप लोग अगर आपको डाउट आ रहा है, वैसे तो आपको ये आते होंगे ज्यादातर, ठीक है ना साथियों। अब देखिए साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक तीन का जोड़ा ये बना, एक तीन का जोड़ा ये बना, लेकिन ये देखिए अब ये अपना दो खाली रह गया। अगर इसमें दो, देखिए देखिए दो जोड़े ही बने हैं अपना, एक खाली रह रहा है अपना, क्योंकि अपन को इसमें तीन जोड़े कंप्लीट चाहिए। अगर उसमें एक भी अंक आ जाए ना, तो मान लीजिएगा एक भी अंक छूट रहा है जोड़ा बनने से, तो ये मान लीजिएगा ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे ये छूट रहा है, ये दो दो के दो जोड़े तो अपने बन गए, लेकिन इसमें क्या है, देखिए जो संख्या बचेगी ना साथियों, उसी का गुणा कर दे। देखिए है ना, 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसमें तीन जोड़े बनने थे, लेकिन इसमें दो ही जोड़े बन पा रहे हैं। और 1000, देखिए 1000 का गुणा करेंगे तो साथियों अपने पास आएगा 500, 5000। देखिए फिर इसका 5000 का गुणा ढाई 2500, ठीक है ना साथियों। उसी तरह अपन यहाँ पे 625 का गुणा करेंगे, नहीं नहीं 625 आएंगे, नहीं 1250 आएंगे, ठीक है ना मेरे साथी। ओ नो, एक सेकंड, कोई गलती हो गई, सॉरी साथियों, मैंने गलत कर दिया। देखिए अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। 1000 में अगर दो का भाग देंगे तो 500 आएंगे, 5000 नहीं आएंगे। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना साथी। अब देखिए 500 में अगर दो का भाग दिया तो 250 आएंगे, 250 में दो का भाग दिया तो 225 आएंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, एक जोड़ा तो बन गया अपना, काय का जोड़ा बना है, दो का। अब अपना पांच का जोड़ा बनेगा। देखिए पांच में अगर दो 125 से भाग देंगे, क्योंकि देखिए दो से तो जा नहीं रहा, क्योंकि इसमें सम संख्या नहीं है, तीन से भी नहीं जाएगा, चार से भी नहीं जाएगा, अब ये पांच से जाएगा। देखिए साथियों, अभाज्य गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना साथियों। देखिए अपन इसके जोड़े तो पूरे कंप्लीट हो गए अपने, एक जोड़ा बना दो का, इसमें एक जोड़ा बना पांच का, ठीक है ना साथियों। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्ग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें दो दो के जोड़े बनते हैं, और घन वाले पार्ट में तीन तीन के जोड़े बनते हैं, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे लिख दीजिएगा साइड, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपके पास तो जगह होगी, इसलिए आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना साथियों। देखिए साथियों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, मैंने से आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने। देखिए अब अपने आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है ना साथियों, देखिए उस बार पहले प्रश्न के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो लोग आप लोग कीजिएगा और कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा, घन थे या घनमूल, ठीक है ना, घन थे या नहीं। अब देखिए साथियों, इसका भी वही करना है। देखिए अपन को ना पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा अपन को इसमें करना क्या है। इसमें अपन को प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या का गुणा करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। मतलब अपन को ये पता करना है कि इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है ना साथियों। चलो देखते हैं अभी। देखिए पहले तो आप इसका गुणा कीजिएगा। देखिए इसका पहले अपन दो से गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी अंक सम संख्या नहीं है, तो अपन इसका तीन से गुणा करेंगे। तीन से गुणा हो रहा है क्योंकि इसकी जो अंकों का योग है ना वो नौ आ रहा है, और नौ है ना तीन की टेबल में आता है, ठीक है ना साथियों। देखिए फिर अपन यहाँ पे तीन से काटेंगे, कितने होंगे, नौ दूनी नहीं, तीन दूनी छह, और तीन सात 21, ठीक है ना। नौ तीन छह और तीन सात 21, फिर इसका कटा, फिर ये नौ आ गए, फिर ये एक और बार कटा, ये तीन आ गए, फिर ये एक और बार कटा, यहाँ पे एक आ गया। अब देखिए साथियों, अब इसमें एक तो जोड़ा ये बन रहा है, लेकिन अपना एक जोड़ा खाली रह रहा है। तो इसमें इस वाले प्रश्न में अपन को यही बताना था कि अगर इसमें अपन एक और तीन का गुणा करेंगे, कर देना, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए साथियों, उसमें अपन को सिर्फ इतना, पहले वाले प्रश्न में सिर्फ अपन को इतना ज्ञात करना था कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं, लेकिन अपन को इसमें बताना है, दूसरे वाले प्रश्न में अपन को ये बताना है कि इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें कि अपना यहाँ पर मतलब पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखिए साथियों, आप भी जानते हैं ये बात, मैं भी जानता हूँ, अपना एक जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा, और वो दो जोड़ा है तीन का। अगर इसमें अपन तीन का और गुणा कर देना तो अपना ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 243 में तीन का गुणा करें तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है ना साथियों। देखिए ये बन गया। अब अपन दूसरा वाला प्रश्न करते हैं, इसी का सरल प्रश्न है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। देखिए साथियों, पहले बारे में जोड़े कंप्लीट बताना था, जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं तो अपना वो संख्या हो जाएगी, ठीक है ना साथियों। देखिए अब क्या करें यहाँ पर, देखिए 256 आ गया, 256 का दो में देंगे, देखिए साहब, ठीक है ना। सरल प्रश्न नहीं है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है ये। 125 आ गया, ठीक है ना सर, 64 आ गए। देखिए ये भाग देवा देवी तो हो जाएगी, आप लोग दे दीजिएगा 256 में दो का भाग देना,
फिर उसके बाद में 128 में 2 का भाग देना, फिर 64 में 2 का भाग देना, और ये भाग तब तक देना है तब तक कि आपका आंसर जीरो ना आ जाए, मतलब जीरो कह रहा हूँ, एक ना आ जाए। मतलब आपका जो भागफल है ना, भागफल और शेषफल समझते हैं क्या होता है? भागफल वो होता है जो अपन ऊपर लिखते हैं सबसे ऊपर, और शेषफल जो होता है जो बाद में बचता है। देखिए साथियों, अपने पास ये दो दो के जोड़े बन रहे हैं। देखिए अब मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। देखिए अपने पास दो जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन एक जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा। अपने पहले दो जोड़े थे ना वो कंप्लीट हो गए, लेकिन अपना जो तीसरा जोड़ा था ना उसमें नहीं हो रहा। उसमें अपन को एक और दो की आवश्यकता है। मतलब कि अगर अपन 256 में दो का गुणा करेंगे, दो का गुणा करेंगे ना, तो अपन ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए अपने दो जोड़े तो कंप्लीट हो रहे हैं, तीसरा जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा। अपन को यहाँ पे एक और दो की आवश्यकता थी, जो नहीं है। ठीक है ना साथियों? मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना साथियों? और मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर कि 256 में, देखिएगा 256 की अपने एक तीन का जोड़ा ये बना, देखिए ये, और एक ये बन रहा है अपना, इसमें एक खाली है। अगर इसमें एक और होता तो अपना ये पूर्ण घन संख्या बन जाती। ठीक है ना साथियों? इस तरह से आप करके देख लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सरल से ही सरल टाइप के प्रश्न नहीं है साथियों। आप डरिए मत इनको देखकर। वैसे तो आप नहीं डरेंगे क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। देखिए 256 में दो का गुणा करेंगे, पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है ना साथियों? अब क्या करेंगे, अपन करेंगे तीसरी संख्या का गुणा, 72 का। देखिए 72 है, 72 दो से कट जाएगा। देखिए हाँ, 3 36 आ गए। देखिए तो आपका डी का 72 का दो से कट रहा है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, दो है साथियों। ठीक है, इकाई अंक क्या है, दो है। देखिए अब इसको काटो, काटो भैया, इसको काटो जल्दी जल्दी। 18 है, 18 9 बार में आते हैं, प्रति ये 3 से कटेगा। 3 दिए 9। अब देखिए इसमें एक और दिया, अब अपना जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ ना 3 का। देखिए ये 72 लिख दिया। देखिए वर्गमूल लगा के उसको 3 लिखेंगे ना तो वो घनमूल में जाता है। ठीक है ना साथियों? देखिए अब अपना एक 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 कंप्लीट है। अगर अपन 72 में यहीं पे लिख दीजिएगा, 72 में अगर 3 का गुणा करें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है मेरे साथियों? चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक